अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर के शिवपुरा में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लोन फ्रॉड केस में 257 कनाल से जायद जायदाद जब्त। जेकेएसटीसीबी के उस वक्त के चेयरमैन और दीगर अफराद फ्रॉड केस में मुलव्वस। जामा मस्जिद के मेंबर मेहराब आज भी रहे खामोश। मुसलसल 10वें जुमा भी नमाज अदा करने की नहीं मिली इजाजत। मंशियात स्मगलरों के खिलाफ पूंछ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 87 लाख रुपए की जायदाद पुलिस ने की जब्त। मंशियात फरोशों को बख्शा नहीं जाएगा पुलिस। और हसनैन मसूदी ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। पार्लियामेंट में हंगामा आरआई पर बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। पार्लियामेंट सिक्योरिटी चूक पर वज़ीर दाखिला से बयान का किया मुतालबा। अब पेश खबरों की तफसील। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में 257 कनाल से ज्यादा की गैर मनकूला जायदाद को एक फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में शामिल लोन फ्रॉड केस के सिलसिले में आज कुर्क किया है। जरा के मुताबिक ईडी ने शिवपुरा में 257 कनाल और 19 मरले की जमीन की शक्ल में गैर मनकूला जायदाद को आर्जी तौर पर कुर्क किया है, जिसकी मालियाती कीमत 193.46 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि कुर्क की धोखाधड़ी से मुतल्लिक पीएमएलए केस में अमल में लाई गई है और धोखाधड़ी में 2019 में दरियाई जहलिम को कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के नाम से एक फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 250 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी शामिल है। और जराये ने बताया कि जेकेएसटीसीबी के उस वक्त के चेयरमैन और दीगर अफराद इस फ्रॉड केस में मुलव्वस है, जिनके खिलाफ तहकीकात जारी है। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में आज मुसलसल 10वें जुमा भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। आज जुमा को एक बार फिर जामा मस्जिद का मरकजी दरवाजा नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया था और मस्जिद के गिरदोनवां में पुलिस सीआरपीएफ एहलकारों की तैनाती को भी अमल में लाया गया था। अंजुमन औकाफ के मुताबिक हुकाम ने उन्हें मुतल्ला किया कि वो मस्जिद का दरवाजा न खोले, क्योंकि मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में मीरवाइज की रिहाई के बाद ये 10वां जुमा है जब हुकाम की जानिब से नमाज जुमा पर पाबंदी आयद की गई है। अगरचे इस हवाले से हुकाम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के पेश नज़र इसराइल के खिलाफ एहतजाज और फ़लस्तीन के तय यकजहती के तौर पर मुजाहरे होने के खदशे के पस मंज़र में इस तरह का फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरहदी जिला पूंछ में मंशियात फरोश के एक रिहायशी मकान और गाड़ियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया है। इस हवाले से पूंछ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस ने पहली बार जिला में मंशियात स्मगलरों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 87 लाख रुपए की जायदाद जब्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह मेंढर पुलिस ने भी मंशियात फरोशों के रिहायशी मकान और गाड़ियां जब्त की है और पुलिस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और मंशियात फरोशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन पहले हमने यहाँ प्रॉपर्टी फ्रीजिंग की
कार्रवाई शुरू की थी पुंछ में। इसी दौरान हमने एक रेजिडेंशियल हाउस देगवा टेरमा में फ्रीज किया है 68F NDPS एक्ट में। ये प्रॉपर्टी ड्रग पैडलर्स की, ड्रग डीलर्स की प्रॉपर्टी थी। इन्हीं ड्रग डीलर्स की हमने एक JCB मशीन भी हमने फ्रीज करवाई है कल, और साथ में इनकी एक और गाड़ी जो है वो फ्रीज हुई है। टोटल मिला के इस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 87 लाख रुपीज़ है। ये अपने आप में पुंछ में ये पहली ऐसी कार्रवाई है। इसी के चलते मेंढर पुलिस ने भी इसी तरह की एक कार्रवाई की है। उन्होंने एक डबल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस फ्रीज करवाया है थोड़े दिन पहले, और साथ में 2 गाड़ियाँ, एक आल्टो और एक टाटा मोबाइल, वो भी फ्रीज करवाई है। तो इस तरह की कार्रवाइयों में हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई की हैं। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ इस तरह से होना शुरू हो जाएंगी। ये क्रूसेड जो है इन ड्रग डीलर्स के खिलाफ ये जारी रहेगा। आपने देखा पिछले दिनों चंद दिन पहले हमने 256 ग्राम हेरोइन मेंढर पुलिस ने पकड़ी थी। 130 ग्राम कोकेन पुंछ पुलिस ने परसों यहाँ से सीज़ की है। टोटल मिला के आप देखें अभी तक इसी साल हमने 47 FIRs NDPS एक्ट में दे दी हैं, और जिसमें हमने 83 लोगों को गिरफ्तार किया है। टोटल 87 केजेस हीरोइन आपके पुंछ में रिकवर हो चुकी है। ये अपने आप में पिछले चंद सालों के साथ अगर कंपेयर करें तो ये रिकॉर्ड NDPS के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है, ये एक नया रिकॉर्ड हमने यहाँ पर कायम किया है। प्रॉपर्टीज़ के जहाँ तक ताल्लुक है, हमें लगा कि NDPS में जब हम सिर्फ जो ड्रग पैडलर्स हैं या जो लोग इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब उनको गिरफ्तार करते हैं, उससे ये हमारा जो इनके खिलाफ जो क्रूसेड है वो आयाम तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए हमने अब इनकी प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से ये लोग। मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी ने कहा कि पार्लियामेंट में हंगामा आराई के लिए हिज़्ब इक़्तिदार पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे महफूज इमारत की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी खास पार्टी या पार्टी की सियासत का मामला नहीं है, बल्कि सबसे महफूज इमारत यानी हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का मामला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस हवाले से पार्लियामेंट में बयान देना चाहिए। जहाँ तक तातुल की बात है तो ये मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार है जो हमारी जो ट्रेजरी बेंचेस है, हिज़्ब इक़्तिदार है कि क्या मांग रही है अपोजिशन। देखिए, एक संगीन वाक़ा हुआ जिस पर हर एक को चिंता है, हर एक को इस पर परेशानी है कि ये कैसे हो गया, ऐसा ब्रीच क्यों हुआ, ये जो ये कंप्रोमाइज़ हो गया सिक्योरिटी के साथ। तो हर एक की अपनी इसके बारे में सवाल हर एक का है। तो ये मांग रही है कि होम मिनिस्टर साहब खुद आके हाउस को अपनी कॉन्फिडेंस में ले, एतमाद में ले, और हाउस कहे क्या क्या वजूहत हुई और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। देखिए, ये तो हक़ है ना अपोजिशन का। अब देखिए, होम मिनिस्टर साहब बाहर बात कर रहे हैं, वो कहीं किसी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। इस हवाले से मुझे लगता है कि जब सेशन होगा पार्लियामेंट, कोई भी दोनों हाउस सेशन में होंगी या एक भी हाउस सेशन में, तो उस वक्त ये ज़ेब देता है कि वो आके पार्लियामेंट में अपनी बात करें, क्योंकि और ये परंपरा भी है, ये यहाँ की रवायत भी है। जब भी अगर वाक़ा हुआ होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो कोई बात तो कहीं पर भी बात की जा सकती है, लेकिन जब सेशन में हो तो बाहर सेशन में आकर ही बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कोई ये इसमें एतराज़ करने की क्या बात है, इससे वो क्यों कतराते हैं। जो सरकार का पक्ष है कि ये स्पीकर साहब देखेंगे, स्पीकर साहब ने कोई मकतूब लिखा, ये स्पीकर साहब की बात नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हसन मसूदी ने कश्मीरी गोल्फ टूरिज्म के हवाले से बात करते हुए कहा कि जहां मुल्क भर के लोग कश्मीर में गोल्फ खेलने के लिए आते हैं, तहां वहां पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को गोल्फ टूरिज्म के हवाले से इकदाम उठाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सकें। गोल्फ टूरिज्म जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं इंटरनेशनल, जो साउथ ईस्ट एशिया जो बाकी ममालिक से जो खिलाड़ी हैं, वो जम्मू कश्मीर का रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की वजह से करते हैं। वन ऑफ द टॉप 10 है इन एशिया। तो वहाँ जो केडीज़ हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी क्या नहीं है, उनका कोई जो सोशल उनके जो हेल्थ केयर का नहीं है, उनको कोई इंतजाम ही नहीं, कोई एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम एक वेलफेयर स्टेट है ना। देखिए, ये हमारा कोई ये सिर्फ एक पुलिस स्टेट नहीं है ये, बल्कि हमें हर एक सेगमेंट का ख्याल रखना है और उनको नजरअंदाज। इस वक्त अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी कुछ महीने पहले ही आया हुआ है और उस पर हम हर फ्राइडे को ये लेते हैं। आज भी वो आना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैंने लाया हुआ है वो, ताकि ये जो हमारी जो
रिटायरमेंट जो रिटायरमेंट के बाद जो जज साहबान है उनका जो शरकत है जो लीगल प्रोफेशन में वो ज़्यादा हो जाए, ताकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि नहीं जी ये इनको पोस्ट रिटायरमेंट दिए जाते हैं असाइनमेंट्स, ताकि उन पर भी दबाव कम हो और ये जो उनकी भी जो ये क्या नाम है अभी तो हमारा एक हफ्ता रहा, अगर और फ्राइडे मुख्तस होता है इसके लिए प्राइवेट मेंबर्स के जो मामला आते होते हैं उनके, लेकिन कोशिश तो रहेगी। लेकिन एक बात शुरू करने का एक मौका मिल गया। देखिए हमारा जो तवज्जो थी सरकार की वो मौलूज कर उसकी तरफ तवज्जो करने की वो कोशिश रही। खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।